बोलो शंकर भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको श्रावण मास महात्म का 21वां अध्याय सुनाऊंगा, जिसमें कि श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का संक्षिप्त वर्णन तथा रक्षाबंधन की कथा है। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। सनत कुमार बोले, हे दयानिधे, कृपया करके अब आप पौर्णमासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामिन, इसका महत्म सुनने वालों की स्वेच्छा बढ़ती है। शंकर जी बोले, हे सनत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाकर्म संपन्न होते हैं। पौष की पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत के लिए होती है, अथवा उत्सर्जन कृत हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है, अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत के लिए प्रस्तुत होता है, अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाकर्म हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन नक्षत्र श्रवण नक्षत्र हो, उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में और सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्तकाल में भी सुखपूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्र वेदों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल के अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करें। अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म करें। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक हैं, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विजातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभादीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करें या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दें। दीप की विधि इस प्रकार है। स्वर्ण चांदी अथवा तांबे के पात्र में सेर भर गेहूं भरकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाना। वह दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो और 3 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबूल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दें। दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा करके निम्न मंत्र बोलें। सदक्षिण सतांबूल सवादीपोयमुत्तम अर्पितो देवदेवस्य मम संतु मनोरथा। दक्षिणा तथा तांबूल से युक्त यह उत्तम सवादीप मैंने देव को निवेदित किया है। मेरे मनोरथ अपूर्ण हो। सवादी प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे सभादीप का शुभ महात्म कह दिया। उसी रात्रि में श्रवणा कर्म का करना बताया गया है। उसके बाद वहीं पर सर्प बलि की जाती है। अपना अपना ग्रह सूत्र देखकर ये दोनों ही कृत्य करने चाहिए। हैग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा गया है, अतः इस तिथि पर हैग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रावण मास के दिन
श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। इन्होंने सिंधु और वितस्ता नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था। अतः श्रावणी के दिन वहां स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहां श्रृंग, धनुष, चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद सामगान का श्रवण करें, ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें और अपने बंधु बांधवों के साथ वहाँ क्रीड़ा करें तथा भोजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में इस उत्सव को मनाना चाहिए तथा हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार से है: आदि में प्रणव तथा उसके बाद नमः शब्द लगाकर, बाद में भगवते धर्माय जोड़कर, उसके भी बाद आत्म विशोधन शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्मविदो विशोधनाय लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द प्रयुक्त करने से 18 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते धर्माय आत्म विशोधनाय नमः मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला और 6 प्रयोगों में सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुरस्चरण 18 लाख अथवा 18,000 जप का है। कलयुग में इसका पुरस्चरण इससे भी 4 गुना जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हयग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है। प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्त्ययन किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया, जो कि विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र, आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है। सनत कुमार बोले, हे देव श्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि से, किस स्थिति में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपा करके इसे बताइए। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। शंकर जी बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करें। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के बाद स्वर्ण में पात्र में बनाई गई स्वर्ण सूत्रों से बनी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित पदगुच्छों से अलंकृत और सरपर्श तथा अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा अथवा राखी बनाएं। इसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दें। उसके बाद रम्य आसन पर बैठकर स्वजनों के साथ बारंगनाओं के नृत्य गान आदि तथा क्रीड़ा मंगल कृत्य में संलग्न रहें। इसके बाद ये मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षाबंधन करें। ये नवद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां मनु वंदामि रक्षे माचल माचल। जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत हो,
ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्नपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करे। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है वह पुत्र, पौत्र तथा स्वजनों के सहित एक वर्ष भर अत्यंत सुख से रहता है। उत्तम व्रत करने वाले को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन न करें, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में उपाकर्मात् सर्जन श्रवणा कर्म सर्प बलि सवाधि हैग्रीव जयंती रक्षाबंधन विधि कथन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। शेर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर नहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। तेन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित कैसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। युग्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम रोयस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा नारद सारद सहित ईसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही जलद लाद गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाँफते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्रामे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई।
जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंद मासुक होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। संकट मोचन हनुमान अष्टक। बाल समय रव वैक्ष लियो तब, तीनों लोक भयो अंधियारो। ताय सत्रास भयो जग कोय, संकट काहू सुजात न टारो। देवना ने करी विनती तब, छाण दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम त्यारो। बालिक त्रास कपीस वसै गिर, जाते महाप्रभु पंथ निहारो। चौक महामुनि साप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो। कैद रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेने गए सिय, खोज कपीस बेन उचारो। जीवत ना बचियो हम सोजू, बिना सुधलाए आप गुधारो। हीर तके तट सिंधु सवे तव, लाए सिया सुध प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम त्यारो। रावण त्रास दई सिय को तव, राक्षस सो कई शोक निवारो। ताय समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारजनी चर मारो। चात सिय शोक से आग सो, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बान लगो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मार्यो। ले गृह वैद्य सुसैन समेत, तवे गिरद्रोण सुबीर पारो। हानि सजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग के पांच सवै सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सवै दल, मोय भयो ये संकट भारो। हानि खगेश तवे हनुमान जु, वंदन काट सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबै अहिरामन, ले रघुनाथ पाताल सिधारो। देवई पूज बलि विधि सो बलि, देव सबे मिल मंत्र विचारो। जाय साय भयो तब ही आई, रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सुसंकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है ठारो। बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कज संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम त्यारो। लाल देही लाली लसे, आर घर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। बजरंग बाण दुहा। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, बिने करे सन्मान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी। जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दौर महासुख दीजे। जैसे कूद सिंधु में पारा, सुरसा वदन पेट विस्तारा। आगे जाए लंकनी रोका, मारे मुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरभ परम पद लीना। बाहु जार सिंध में बोरा, अति आतुर जम का तर तोरा।
अक्ष कुमार मार संगारा, लूम लपेट लंक को जारा, लाय समान लंक जर गई, जय 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 धुन सुरपुर नभ भई। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा कर मोर अंतर्यामी, जय 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 लखन प्राण के दाता, आतुर होय दुख करहु निपाता। जय हनुमान जय तिबल सागर, सुर समूह समरथ भटनागर, ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, भैर्य मारो वज्र के कीले, गदा वज्र ले भैर्य मारो, महाराज प्रभु दास वारो। ओंकार ओंकार प्रभु धावो, वज्र गदा हन विलंब न लावो। ओम हीम हीम हनुमंत कपीसा, ओम हूं हनु हरि हरि सुसीसा, सत्यो हरि शपथ पाई के, रामदूत धर्मार्धाई के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के अपराधा, पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत कछुतास तुम्हारा। बन उपवन मग गृह गृह माही, तुमरे भले हो डर पत नाई, पाए परो कर जोर मनावो, यही अवसर अब के गौरावो। उठ उठ चल तो राम दुआई, पाए परो कर जोर मनाई, अवसर अब के गौरावो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता, बदन कराल काल कुल गालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि वेताल काल माले मर, इन्हें मार दो शपथ राम की, राकुनाथ मर जाद नाम की। जनक सुता हरिदास कावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुन होते आकाशा, सुमरत हो दुसौ दुख नासा। उठ उठ चल तो राम दुआई, पाए परो कर जोर मनाई। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हाँ कदेत कपि चंचल, ओम सम सम सहम पराने खलदल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। ये बजरंग बाण जे मारे, ताए कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। ये बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे और जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। प्रेम प्रति तय कपि भजे, सदा धरे और ध्यान। ते के कारज सकल शुभ, सिद्ध करें हनुमान। श्री हनुमत स्थान। प्रवनो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान धन। जासुहृदय आगार वसई, राम सर चाप धर। अतुलित बलदाम महिम शैला वंद्यम, धनुजवन किसानम ज्ञान नाम धनन्यम। सकल गुण निदानम वानराधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कोसपदी कृतवारिशम मस्कीकृत राक्षसम, रामायण महाबालम रत्नम वंदे नीलात्मजम। आंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशकम, कपीसमक्षंतारम वंदे लंका भयंकरम। कुलंद सिंधु सलिल सलीलम, यशोक वही जनकात्मजाया। आदातेने ददा लंकाम, नमामि तम प्रांजलिराजनीयम। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम। पातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आञ्जनेयमत्पाटिलालनं काञ्चनाद्रिकमणि विग्रहं, पारिजाततरुमूलवासिनीं पावयामि पवमानन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं, तत्र तत्र गतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारकर्पूरलोचनं मालतीनमतराक्षसान्तकम्। बजरंगबली की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री हनुमंत नमः लिखना न भूलें। बोलो बजरंगबली की जय।